हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं कि अभी तक हम जो इंसर्ट में हम लोगों ने पेज ग्रुप देख लिया था, और टेबल में हम लोगों ने इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल देख लिया था। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, इसके बारे में है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कि किस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके, अब ये देखिए हाइट दिख रहा है क्योंकि अभी हमारे पास वो टेबल नहीं है, यानी इसके लिए पहले हमें एक डेटा बनाना पड़ेगा, जो डेटा को हमें टेबल में डालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे वन, फिर आपको ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे एक टैब देना पड़ेगा। जो भी डेटा आप बनाओगे उसमें एक टैब दीजिएगा। फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एंटर करके नीचे आना है। फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, फिर टैब दीजिए, वन टैब, एट, नाइन, टेन, 11, 12। फिर आप एंटर कीजिए। फिर आप जो भी आपको वर्ड लिखना है वो लिखिए, जो भी नंबर्स। ध्यान रखिए, ये वन टैप देना है, सिर्फ एक टैप। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ये डेटा तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको इस डेटा को हमें एक टेबल में डालना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये जो हेडिंग है ना, ये क्या हुआ, ये हाईलाइट हो गया। क्या लिखा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी ये जो टेक्स्ट है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में। तो आपने अभी ये टेक्स्ट बना लिया है, डेटा बना लिया। अब इसको हम टेबल में डालेंगे। टेबल में डालने कैसे डालना है हमें, यहाँ पे टेबल हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, वन, टू और थ्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वन, इसको थोड़ा कम करें, देखिए थ्री कॉलम हो गया, वन, टू एंड थ्री। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे ये टेबल ऑटोमेटेड क्या हो गया, जो टेक्स्ट था वो टेबल में आ चुका है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था, रिसाइज करना हो, जैसा आपको करना हो उस तरह से आप बना लीजिए। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने टेबल को अब आप जैसा भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसा पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, आप वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, वापस इंसर्ट में जाते हैं, और फिर देखिए आया है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्यों यूज किया जाता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप वर्ड रहे आपके वर्ड के पेज पर आप एक्सेल का काम कर सकें। क्या रहेगा, वर्ड का पेज, लेकिन एक्सेल का काम करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि जो आप एक्सेल शीट पे काम करते हो उसमें क्या फर्क है, और जब आप वर्ड पे काम करते हो तो क्या फर्क है। पहले इस फर्क को हम जानते हैं। इसके लिए मैं एक एक्सेल की शीट बनाता हूँ। ओके, मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है। मान लेते हैं अगर मुझे इसमें आपको नंबर्स, यानी मुझे एक डेटा बनाना है, और वो डेटा क्या है, 1,000 स्टूडेंट्स का। 1,000 स्टूडेंट्स का अगर मुझे डेटा बनाना है तो जाहिर सी बात है सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। और उस सीरियल नंबर में मुझे 1,000 बच्चों का नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो एक से लेकर 1,000 बच्चों का नंबर लिखना होगा। तो मैं वन और टू, ये मैं सीरियल नंबर बनाऊंगा कहाँ से, एक से लेकर 1,000 तक का। लेकिन चूंकि एक्सेल सीट है, आपको पता है एक्सेल सीट पे आपको सीरीज बनाना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे आपका सीरीज बन के तैयार हो गया विद इन 5 सेकेंड। देखिए मैं 1,000 की क्या बात करूं, यहाँ पे 1,194, मतलब 1,200 का डेटा यहाँ बन के तैयार हो गया। कितना टाइम लगा आपको, ये आपको टाइम भी नहीं, 5 सेकंड से भी कम टाइम लगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम वर्ड पे काम करेंगे, और अब मुझे कहा जाए कि भाई वर्ड पे आपको एक से लेकर 1,000 तक का नंबर लिखना है, तब तो भाई हम लिखते रह जाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, है ना बहुत टिपिकल ये। तो इसी की सहूलियत के लिए आपको अब क्या 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 कहा गया है कि भाई अब आपको एक्सेल शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड पे ही एक्सेल का काम कर सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वर्ड पे आप जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो सामने जो व्हाइट शीट दिख रहा है ना, ये पेज होता है। एमएस वर्ड में पेज होता है, और
एमएस एक्सेल में शीट होती है। तो हम यहाँ पे क्या है, ये एमएस वर्ड के पेज पर हम एक एमएस एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे, जिससे कि हम रहेगा वर्ड का पेज, एमएस वर्ड का पेज, लेकिन काम किस पे करेंगे, एक्सेल की शीट पर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो वही मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट क्लिक करूंगा। देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पर है आपका, ये क्या है, ये एक्सेल की शीट है, और ये क्या है, ये एमएस वर्ड है। ठीक है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, एक्सेल की शीट वापस आपको मिल गई। अब जैसे आपको यहाँ पे 1000 नंबर लिखने में कितना टाइम लग रहा था, है ना, लेकिन अब आपके पास क्या है, एक्सेल की शीट आ गई है। लेकिन काम किस पे कर रहे हो, ध्यान रखना बार बार, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो लेकिन एक्सेल पे काम करोगे। एमएस वर्ड के पेज पर एक्सेल की शीट आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना काम करना है। मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ और यहाँ पे 1 2, और जैसे अभी सेम एक्सेल की शीट है, यहाँ पर भी हम 1000 बना लेते हैं। ठीक है, देखिए बगल में नंबर दिख रहा है आपको, हो गया। और देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे 1200 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बिना टाइम गवाए हमने क्या हुआ, एमएस वर्ड पे 5 सेकंड के अंदर पूरे 1000 नंबर्स लिख दिए। 1000 से ऊपर ही लिख दिया हमने। इसे क्लियर, तो इसे यहाँ पे और इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक्सेप्ट की शीट को हम क्या करेंगे, आप जब एक बार क्या करेंगे, ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए भी इसमें कंट्रोल के साथ आप अपर एरो कर दीजिएगा, सीधे फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो आएंगे, लास्ट वाले नंबर पे आ जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ फर्स्ट, ये शॉर्टकट की होता है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास इस शीट को, अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली इसकी साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको नंबर चाहिए, आप इसमें नंबर्स को क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग करिए, शीट आपकी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे, इज इट क्लियर। और एक बार जब आपका काम हो जाए, इस पे बाहर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से देख रहे हैं आपकी शीट तैयार हो चुकी है। ठीक है, वापस और अधिक शीट चाहिए और नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रैग करके नीचे करेंगे, फिर नंबर्स आते जाएंगे। इज इट क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। इज इट क्लियर। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है इसमें, ये है क्विक टेबल। देखिए क्विक क्विक टेबल क्या है, इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, बाकी आपको खुद से एडिट करना पड़ता है। मान लेते हैं आपको एक फॉर्मेट चाहिए कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर आपको मिल गया, कब का है, मई का है। आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये अगस्त चल रहा है, मैं तो AUG लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आज अगस्त में, ठीक है, डेफिनेटली आज है डेट 5th 5th अगस्त है। और ये कौन सा डे है, तो यहाँ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, नीचे आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से हटाता हूँ, और आज है, आज ट्यूसडे। तो मैं मंडे और ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को मैं यहाँ पे 5, ये 5th अगस्त हो गया। इसके बाद से 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आपको फिर आगे जैसे मैंने बताया आपको खुद से करना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं। और ये पूरे डेट बदल के आप अगस्त की डेट टेबल बना सकते हैं, मतलब कैलेंडर बना सकते हो। इसमें क्या हुआ, क्या आपको अलग से ये सब फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें आपको रेडीमेड फॉर्मेट मिलता है, बस आपको एडिट करना पड़ता है, आप खुद से एडिट करोगे। ओके, चलते हैं नए पेज पे, कंट्रोल एंटर करते हैं। ओके, ये नए पेज पे आ गए। और भी देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं आपको, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं। वापस हम इंसर्ट पे चलेंगे, और यहाँ पे क्विक टेबल में चलते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं इस वे ऑफ इस टेबल। ये मान लेते हैं किसी कोई सीरीज है, सीरीज का मतलब ये ये हम कॉल स्टूडेंट्स के नेम कर सकते हैं, STUDENTS, स्टूडेंट्स नेम। आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिखना है। यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको उनके मोबाइल नंबर के बाद रोल नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपको उनके
क्लास लिखना है, किस क्लास में है आप, ठीक है, किस क्लास। अब ऊपर आपने क्या किया, आपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कर दिया, नीचे अब आप क्या करेंगे, अब मैं आपको बस एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना होगा। स्टूडेंट्स ने मान लेते हैं यहाँ पे एक रवि है, रवि, रवि का मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, रोल नंबर 103 है, क्लास क्या है, क्लास इसकी 9th, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप भी अपने डेटा को भर लेंगे। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे इंसर्ट में, जब आप यहाँ पे जाते हो क्विक टेबल में, क्विक टेबल अलग अलग जो है कंटेंट के लिए फॉर्मेट दे देता है, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे भी कैलेंडर, दोनों कैलेंडर अलग अलग है, यहाँ पे भी कैलेंडर है, ये सिर्फ कैलेंडर का दे रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है ऊपर कैलेंडर। यहाँ पे डबल टेबल दिया हुआ है, डबल टेबल है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको जिसकी भी जरूरत हो उसको आप एक बार क्लिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली उसमें डेटा को फिट कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने पूरे डेटा को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही था कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको टेबल में आपको सिर्फ इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल बताया था। आज की वीडियोस में मैंने इस टेबल में आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बताया, एक्सेल का स्प्रेडशीट कैसे ऐड करते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर टेबल कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में बताया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इलिस्ट्रेशन पे। और हाँ, इलिस्ट्रेशन की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आगे की जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो वीडियो मिलेगी आपकी हेडर फुटर और पेज नंबर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी आगे की जो वीडियोस है आपको इलिस्ट्रेशन में ही ये सारे सेक्शन ग्रुप मिल जाएंगे, और प्लस इसमें लिंक भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट्स, यानी हेडिंग रहेगी इलिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें इलिस्ट्रेशन भी होगा, लिंक भी होगा, कमेंट। ये सारे वीडियोस एक ही वीडियो में ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। वहां मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा लास्ट में। लेकिन नया जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अब आपका आएगा आपने हेडर यानी इंसर्ट में हेडर और फुटर का। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप मुझे जरूर जो है मैसेज ड्रॉप करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।